नमस्कार, जोहार। निकाय चुनाव में सबसे हॉट सीट रांची और धनबाद है। अक्सर अब धनबाद की सुर्खियां या तो वहां जो गैंगवार होते हैं, प्रिंस खान, ये कोयला, इन सब चीजों को लेकर धनबाद अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन इस निकाय चुनाव में धनबाद सुर्खियों पे बना हुआ है, निकाय चुनाव में। और इसलिए क्योंकि बीजेपी के बागी नेता संजीव सिंह इस बार चुनावी मैदान में, उस बार वो मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक है, वर्तमान में उनकी पत्नी धनबाद से विधायक है। यानी कि इसलिए बीजेपी में पूरा परिवार होने के बाद भी वो बीजेपी से बागी होकर बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ ही इस बार चुनावी मैदान है। हालांकि उन्होंने पहली मंशा बता दिया था कि वो चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया, उनको टिकट नहीं दिया कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़े, किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया तो संजीव सिंह बागी होकर चुनाव लड़े। और जब बागी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पहली कार्रवाई की बात कही थी। देखिए, धनबाद ऐसा सीट है, ऐसी जगह है जहां हमेशा से वर्चस्व को लेकर राजनीतिक सियासत लड़ाई हमेशा से रही है। वर्चस्व सिर्फ सियासत की वर्चस्व नहीं, क्योंकि सबको मालूम है धनबाद में जिसका सियासी वर्चस्व रहता है, धनबाद में राज भी उसी का रहता है। यही कारण है कि एक तरफ संजीव सिंह है तो दूसरी तरफ सांसद ढूलू महतो, यानी संजीव सिंह वर्सेस ढूलू महतो मानो धनबाद में हो गया। ये निकाय चुनाव में दोनों संजीव सिंह अपने लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढूलू महतो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब प्रचार प्रसार करने निकलेंगे तो जाहिर तौर पर है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से 10 कदम आगे बढ़ गया है धनबाद की सियासत। अब यहाँ व्यक्तिगत भी हो रहा है। और सांसद ढूलू महतो को लेकर पहले संजीव सिंह ने कहा कि उनको बीपी बढ़ जा रहा है, दवा खाने की आवश्यकता है। तो सांसद ढूलू महतो ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि दवा कौन खा रहा है, कहां से खा रहा है, क्या खा रहा है, सब कोई जानता है। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात इससे भी आगे बढ़ी कि अभी भी समय है संजीव सिंह के पास, बीजेपी में फिर से वापस आ जाए, नतमस्तक हो जाए, माफी मांग ले, माफ कर दिए जाएंगे। बीजेपी का दिल बड़ा है। इससे भी आगे तक सियासत जाती है ये कि संजीव सिंह पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है और एक ही पार्टी का, माफ कीजिएगा, एक ही परिवार के लोगों का धनबाद में वर्चस्व रहा है। वो उस परिवार के लोग बताए कि धनबाद के विकास में उनका क्या रोल है, किस हैसियत से वो इस निकाय चुनाव में वोट मांग रहे हैं। क्या उनको वोट मांगने का अधिकार है? धनबाद में इतने दिनों तक पूरे परिवार का वर्चस्व रहा है, लेकिन उसके बाद भी धनबाद का विकास कितना हो पाया? इतना ही नहीं, सांसद ढूलू महतो ने एक बार नहीं कई बार कहा कि अगर धनबाद का विकास वो नहीं कर पाएंगे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सांसद ढूलू महतो चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले, चाहे अन्य विकास को, बशर्ते राज्य सरकार का सहयोग होना चाहिए, राज्य सरकार रोड़ा नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर धनबाद का विकास नहीं होता तो सांसद ढूलू महतो राजनीतिक से संन्यास ले। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ धनबल है तो एक तरफ जनबल है। बीजेपी के साथ जनता का भरोसा है, जनबल है, तो वहीं दूसरी तरफ संजीव सिंह के पास धनबल है, धन। और यही कारण है कि वो कार्यकर्ताओं को भी डरा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। आप सुनिए सांसद ढूलू महतो के इन बयानों को कि और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्यों धनबाद में सियासी जुबान, सियासी वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। पहले तो क्या माहौल कैसा लग रहा है? ये माहौल जो है आप देखिए, लोगों का जो एक विश्वास है, ये कोई गोलवरी का क्षेत्र नहीं है, ये एक रेसिडेंशियल क्षेत्र है। और यहाँ लोगों का जो प्यार और जो विश्वास मेरे साथ है, इस विश्वास को अपने डोर में बांध कर रखना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन लोगों की उम्मीदें हैं उस पर हमको खड़ा रखना है। और आप ये देखिए यहाँ पर समाज के हर एक लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। बड़ा भीड़ दिख रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं? क्योंकि पहले के दो मेयर यहाँ कुछ कमियां बता रहे हैं या क्या? कमियां नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उनसे मिलने का अधिकार जो है यहाँ की जनता को होना चाहिए।
और अगर आपके पास अगर कोई जाता है और उनसे आप रूट तरीके से बात करें, उनका व्यवहार ठीक ना हो और अफसरशाही चलने लगी, तो इन सब चीज़ों में जनता जो है थोड़ा इस बात से जो है रुष्ट रहती है। और अगर लोगों के आप अगर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, कम से कम उनसे अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। और देखिए, यहाँ के लोगों का जो एक विश्वास है वो ये है कि हम अपने भाई का हाथ पकड़ के कोई काम करा सकते हैं, ये उन लोगों के अंदर में विश्वास है और ये विश्वास को हम कायम रखें। मैदान में उतरने के बाद कई प्रत्याशियों का बीपी हाई हो चुका है, आपने बयान भी दिया। नहीं, प्रत्याशियों का नहीं, ये तो एक विषय हमारे सामने इधर 5-6 दिन से 10 दिन से मेरे पास आ रहा है कि कई लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि संजीव सिंह 8.5 साल के बाद 9 साल के बाद जब लोगों के बीच में आए तो वही प्यार और सम्मान, और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो हमारे जो यूथ है, नौजवान भाई हैं, उन लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस पर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा लीजिए। सांसद के प्रतिक्रिया पे क्या कहना चाहिए? हमको समाज का काम करना है, हमको लोगों के लिए काम करना है। अगर हम इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो जो अभी जनता का जो एक विश्वास है उस पर फिर कौन खड़ा उतरेगा? वो कह रहे हैं कि गुंडा राज आ जाएगा, इस तरह का। धनबाद के लोगों की चिंता हमें है और यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। इस क्षेत्र के लोगों का सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम पालन करेंगे। भैया, धनबाद सांसद जो है एक वर्ड बार बार बोलते हैं, माफिया। आपके नजर में माफिया की परिभाषा क्या है? ये तो बताना होगा ना, क्योंकि वो बार बार माफिया शब्द का यूज देखिए करते अगर रहते हैं। हम ये देखिए अगर हम धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या कारण है। अगर आप किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर को बताना होगा, डॉक्टर को बताना होगा। ये माफिया अगर फोबिया है। अगर आप बीमारी नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा, डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तो मतलब एक तरह से कहा जाए वो शब्द माफिया फोबिया हो चुका है। देखिए, जनता के हित में काम करने वाले लोगों को इस बात की चिंता हो गई है कि संजीव सिंह धनबाद का जो बेटा है, जो हमारा नौजवान साथी है, लोगों को इस बात का डर हो गया है कि आने वाले समय में न जाने कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी और इससे लोग चिंतित हैं। और उस चिंता का विषय उनको चिंता करना उनके लिए जाहिर है कि उनको चिंता करनी चाहिए। निगम चुनाव में इस तरीके की स्थिति आ गई कि भाजपा पर इस तरह का राज कर रहा है। देखिए, ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव कराया जा रहा है और चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है और कि कोई भी पार्टी या कोई भी दल से ये दलगत चुनाव नहीं है। और जब दलगत चुनाव नहीं है तो फिर जनता का ये चुनाव है और बहुत लोग जो है पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, हम तो जनता के समर्थित उम्मीदवार। संगठन ने कार्य बताओ नोटिस जारी किया। हमारा स्पष्ट कहना है कि लोगों की चिंता करना पहली प्राथमिकता है और हम उस पर भैया, अभी आपके घराने के जो मोदी प्रत्याशी वहाँ पर भी किसी किया गया, वो आपको कह रहे हैं कि हमने उस घराने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन वो खड़े हो गए जबकि हमसे बात की। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोगों के बीच में रहिए, लोगों का काम करिए, इससे बड़ी ताकत आपके लिए कुछ नहीं है।